भाइयों, इस समय जो फसल लगी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है पीलापन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप फसल लगा रखे हैं तो किस तरह से आप पीलापन दूर कर सकते हैं, और साथ में बताऊंगा कि आप गर्मियों में ऐसी खेती करें जो आपको नुकसान नहीं लगेगा, अच्छा इनकम होगा। पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप सबके पास 1 एकड़ से कम खेती है तो आप थोड़ा रकम लगा करके और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन किसान भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन घंटी को दबा ले ताकि मैं जितनी जानकारी दूं तुरंत आप सबके मोबाइल फ़ोन पर पहुंच जाए। दोस्तों, मैं आप सबको 5 फसल के बारे में बताऊंगा। अगर इनमें से आप कोई भी खेती कर रहे हैं या कर चुके हैं, अगर उसमें फंगस आ रही है, पीलापन आ रहा है, तो मैं ऐसी दवा बताने जा रहा हूँ, खाद बताने जा रहा हूँ कि उससे आपकी जो पीलापन की समस्या है वो लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही समाप्त हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर फसल की मैं बात करूं तो आप लहसुन की खेती कर रखे हैं या प्याज की या फिर गोभी की, टमाटर की या गेहूं की, इन 5 फसलों में से अगर आपके फसल में पीलापन आ रहा है तो आज सबको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप 1 हफ्ते के अंदर पीलापन दूर कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप 1 एकड़ लहसुन लगा रखे हैं या प्याज लगा रखे हैं तो आप लगभग 1 एकड़ में कितना खाद लगेगा मैं आपको बताऊंगा, और वो कौन सी दवा है जिससे आपकी जो पीलापन है वो दूर हो जाएगी। 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ। आप 1 एकड़ में 50 किलो DAP और लगभग आपको 5 किलो फटेरा ला करके और 3 किलो लगभग उसमें आप 1 किलो आप उसमें जिंक मिला सकते हैं, जो दयाल कंपनी की आती है या शक्तिमान कंपनी की आती है, उसको ला करके एक में आपको मिला करके अच्छी तरीके से बुरकाव कर देना है। इतना मैं खाद बताया हूँ किसान भाइयों। जब आप फसल के खरपतवार निकाल चुके हों उसमें, और आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा नमी नहीं रखना है। आप जब आपकी मिट्टी कड़ी हो जाए तो आपको जो मैं बताया हूँ 50 किलो DAP और 1 किलो सल्फ़र, इसके बाद में फटेरा 5 किलो आप 1 एकड़ में आप बुआई करके और पानी लगा सकते हैं। आप देखोगे कि आपके फसल में है जो पीलापन 5 दिन में फ़र्क दिखने लगेगा और लगभग 8-9 दिन में आपका जो फसल की पीलापन है वो दूर हो जाएगी। सब इतना करने के बाद अगर कहीं कहीं पर आपका जो पीलापन है वो नहीं गया है तो आप दोबारा यही खाद का इस्तेमाल करके और बुरकाव करके आप फिर से सिंचाई कर दीजिए। और रही बात जो आप गर्मियों में खेती करना चाहते हैं, अगर 1 एकड़ से आपके खेत कम हैं तो मैं आज सबको बता रहा हूँ, आप मूली लगाइए किसान भाइयों। मूली और धनिया की खेती कीजिए। इससे क्या होता है कि मई और अप्रैल में धनिया और मूली का रेट हाई हो जाता है, इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप गर्मी में मूली की खेती कर रहे हैं तो आपको विशेषकर सावधान रहना है कि उसमें दीमक ना लगने पाए। लेकिन इस रखरखाव के लिए मेरे आप वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको संपूर्ण जानकारी लाइव में मूली बुआई किया हूँ उसको आप देख सकते हैं, किस तरह से मैं बुआई किया हूँ, कौन सी खाद और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया हूँ ताकि मूली में दीमक ना लगे। क्योंकि जब दीमक लग जाता है तो आपको रेट नहीं मिल पाता है। आपकी आधी जो मूली रहती है वो खेतों में इधर उधर फेंकना पड़ जाता है। आपकी जो मैं दवा बताया हूँ आपके खेतों में या फसलों में अगर पीलापन है तो आप उस जो मैं डोज बताया हूँ खादों का आप उतना लगा करके और देखिए किसान भाइयों, 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट उसका मिल जाएगा। धन्यवाद।